8 जिले बिलासपुर रेंज में सम्मिलित हैं सर। पेंड्रा रोड, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, शक्ति, सारंगगढ़ और रायगढ़, इन 8 जिलों का पर्यवेक्षण बिलासपुर आईजी रेंज के द्वारा किया जाता है सर। नेक्स्ट सर, अपराधों में सर कुल जो अपराध हैं सर इस वर्ष के 2021, 22, 23 के पूरे साल भर के अपराध दिखाए गए हैं सर, और 2024 के सर 8 महीने के अपराध दिखाए गए हैं सर। 2024 के सर करीब 66% समय बीत चुका है सर। यदि तुलनात्मक रूप से देखेंगे सर तो 21,000 के अगेंस्ट 16,000 अपराध अभी हुए हैं सर, आईपीसी के और स्पेशल एक्ट्स के मिला के। तो कुल अपराध में सर अभी रेंज में बढ़ोतरी नहीं है सर। जब समय 66% बीत चुका है, लेकिन अपराध अभी लगभग 60% हुए हैं सर। तो अपराध नियंत्रण में है सर। नेक्स्ट सर, शरीर संबंधी अपराधों में सर मुख्यतः सबसे गंभीर हत्या का अपराध है सर। हत्या के अपराध में सर विगत वर्ष की तुलना में सर अभी 229 की तुलना में 159 अपराध हुए हैं सर। सिर्फ एक मुंगेली जिले में सर हत्या का अपराध बढ़ा है सर, बाकी सभी जिलों में अपराध नियंत्रित है सर। रेंज स्तर पर भी विगत वर्ष की तुलना में हत्या के अपराध नियंत्रित हैं सर। इस वर्ष सर हम लोगों के अभी 13 प्रकरण ऐसे हैं सर हत्या के जो अभी सुलझा नहीं पाए हैं 159 में से हम, जिसमें ब्लाइंड मर्डर हैं सर। वो उन प्रकरणों को सुलझाने के लिए सर हम लोगों ने टीम गठित की हुई है और उनके लिए हम लोग प्रयासरत हैं सर। नेक्स्ट सर, हत्या के प्रयास के सर कुल 171 के खिलाफ 95% अपराध हैं सर। लगभग 50% हैं ये अपराध अभी 8 महीने में सर। सिर्फ सर सारंगगढ़ और बिलासपुर 2 जिलों में ये अपराध बढ़े हैं सर। बिलासपुर के अपराध इस कारण बढ़े हैं सर कि बिलासपुर में चाकूबाजी की घटनाएं काफी होती थी। तो हम लोगों ने तय किया था सर कि जो भी चाकू चलेगी, चाहे चोट कितनी भी गंभीर हो, यदि चाकू का उपयोग हुआ है तो उसमें हत्या का प्रयास का अपराध कायम करके अपराधी को बंद करेंगे, ताकि चाकू और तलवारबाजी जैसी घटनाएं हतोत्साहित हों सर। और इस कारण थोड़ा सा उसमें अपराध बढ़ा हुआ दिख रहा है सर। नेक्स्ट सर, बलवा जो होता है 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर यदि कोई झगड़ा या मारपीट करते हैं सर, उन अपराधों में भी सर 2021, 22, 23 की तुलना में आज कलेक्टर पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन। डीजीपी, आईजी, कलेक्टर समेत सभी जिलों के एसपी के साथ सीएम विष्णुदेव साय बैठक कर रहे हैं। कानून व्यवस्था समेत सभी विषयों पर चर्चा हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता वैभव जी, कलेक्टर पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन और कानून व्यवस्था समेत सभी विषयों पर चर्चा हुई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी शुरुआत हो गई है, चर्चा अभी जारी है। और जब चर्चा की शुरुआत हुई तो बिलासपुर आईजी ने सबसे पहले ब्रीफ किया कि बिलासपुर में घटनाएं किस तरह से घटी थी, घटनाओं में वृद्धि कैसे हुई है। और उन्होंने 2021, 22, 23 का भी जिक्र किया। और 2024 पे जब हुआ है 9 महीने की ये जो सरकार है, साय सरकार, उस दौरान जो घटनाएं बिलासपुर संभाग के भीतर में घटी है उसका विवरण भी वो दे रहे थे। तो उन्होंने जिक्र किया कि चाकूबाजी जैसी घटनाएं जो है उस पर लगातार जो है वृद्धि हो रही है, उस पर लगाम नहीं लग सका है। और न सिर्फ जो है बिलासपुर संभाग बल्कि रायपुर संभाग की जो सबसे बड़ी घटना इस साय सरकार में घटित हुई है वो है बलौदा बाजार की, जिसमें कि कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय को आगजनी के हवाले कर दिया गया था। तो ये जो हिंसक घटनाएं हुई है, इससे जो सरकार की छवि जो है वो दागदार हुई है। तो जाहिर तौर पर इसकी बहुत गहराई से समीक्षा हो रही है और इस बात को देखा जा रहा है कि बस्तर से लेकर के सरगुजा तक जो भी हालात है, खास तौर पे आपराधिक गतिविधियों में, उस पर अंकुश को लगाम लगा पाने में महिला सुरक्षा समेत कई विषयों पर नाकाम साबित हुई है। जी, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, इस पे क्या कुछ चर्चा होगी और क्या कुछ बड़ा बैठक में स्टेप लिया जाएगा?
निश्चित तौर पे ये बहुत संवेदनशील मसला होता है और अभी हाल फिलहाल में बीते 2-3 महीने में दुष्कर्म की घटनाएं बहुत तेजी से घटी है। उन इलाकों में भी घटी है जहां पे मंत्री जो है उन इलाकों से मंत्री आते हैं, उनके इलाकों में अगर इस तरह की घटनाएं घटी है तो इससे ये पता चलता है कि प्रशासनिक अमला जो है वहां पे ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। और यही वजह है कि कल हमने देखा था कि जब कलेक्टरों से बातचीत कर रहे थे तो मुख्यमंत्री साहब तो शुरुआती दौर में ही बहुत नाराज नजर आए थे। अब जब एसपी के साथ उनकी बातचीत चल रही है तो जाहिर तौर पर इन सब सारी चीजों का भी जिक्र हो रहा होगा और आपको ये भी पता होगा कि विपक्ष ने कैसे इन मुद्दों को जो है जोर शोर से उठाया, सदन पे भी उठाया और सड़क पर भी जो है, और लगातार उनका प्रदर्शन आंदोलन जारी है। अभी 2 दिन पहले जो है महिला कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ के भीतर में किया और वो मुख्यमंत्री निवास घेराव करने के लिए पहुंचे थे। तो ऐसी जब चीजें घटनाएं होती है और उसका जब व्यापक जो है जनता के बीच मैसेज जाता है तो वो सरकार की छवि पर जो है असर पड़ता है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री साहब इस बात को बहुत बेहतर समझ रहे होंगे कि अगर हमें फील्ड पर काम करना है तो बहुत चुस्त दुरुस्त होकर के काम करना होगा और सरकार के ऊपर इस तरह के कोई भी आरोप न लगे जिससे कि विपक्ष को किसी तरह का कोई अवसर या मौका मिले। आज जब वो एसपी के साथ बातचीत कर रहे होंगे तो न सिर्फ वो जो है जिले के भीतर में घटित घटनाओं पर बातचीत कर रहे हैं बल्कि उन सीमावर्ती इलाकों पर भी बातचीत हो रही है जिसका मैसेज देकर अमित शाह यहाँ से रवाना हुए थे। जी वैभव जी, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।